देखिए, आज के वीडियो में जो हम सवाल लगाने वाले हैं वो सिंपल मशीन टॉपिक से लिया गया है। सवाल क्या है कि एक लिफ्टिंग मशीन में 31 न्यूटन का प्रयास 1 किलो न्यूटन के भार को उठाता है। मतलब कि एक लिफ्टिंग मशीन दी हुई है जिसमें 31 न्यूटन का एफर्ट लगाने पे हम 1 किलो न्यूटन का लोड उठा सकते हैं उस लिफ्टिंग मशीन से। यदि मशीन की दक्षता 75% है, मतलब कि दिया हुआ है कि जो लिफ्टिंग मशीन है उसकी एफिशिएंसी 75% है, तब वेगानुपात क्या होगा? मतलब कि वेलोसिटी रेशियो क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे क्या दिया गया है क्वेश्चन में? यदि इस मशीन पर एक 61 न्यूटन का प्रयास लगाया जाता है और वह 2 किलो न्यूटन का भार उठा लेती है, तो उसकी नई दक्षता क्या होगी? मतलब कि इसी लिफ्टिंग मशीन से 61 न्यूटन का एफर्ट लगाने से 2 किलो न्यूटन का लोड को उठाया जा सकता है, तो उसकी नई एफिशिएंसी क्या होगी? इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा गया है 5 किलो न्यूटन के भार को उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी? मतलब कि 5 किलो न्यूटन का लोड उठाने के लिए हमें इस लिफ्टिंग मशीन में कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा? वापस समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुल मिला के 3 चीज़ें पूछी गई हैं। कुछ डेटा दिया गया है, लगाते समय उस डेटा को हमें लिखना चाहिए कॉपी पे। गिवन डेटा क्या पूछा गया है उसको लिखना चाहिए, और जो पूछा गया है उसको निकालने के लिए जिस फार्मूला या सूत्र की हमें आवश्यकता पड़ेगी उसको उसके नीचे लिखना चाहिए। उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए, वापस मैं क्वेश्चन को समझाना चाहूँगा आप लोगों को। क्वेश्चन आप समझ लिए ध्यान से, अच्छे से, तो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक लिफ्टिंग मशीन है जिसमें कि 31 न्यूटन का एफर्ट लगाया जा रहा है, और उस 31 न्यूटन के एफर्ट लगाने से वह लिफ्टिंग मशीन 1 किलो न्यूटन के लोड को उठा ले रही है। जबकि उस मशीन की एफिशिएंसी जो है वो 75% है। तब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेगानुपात, मतलब कि वेलोसिटी रेशियो निकालिए। ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। पहली चीज़ जो पूछी गई है वह पूछी गई है वेलोसिटी रेशियो, वेगानुपात निकालने के लिए।
आगे दिया गया है क्वेश्चन में कि उसी लिफ्टिंग मशीन में जब हम 61 न्यूटन का एफर्ट लगाते हैं तो वह लिफ्टिंग मशीन 2 किलो न्यूटन का वेट उठा लेती है। तो उसकी नई दक्षता मतलब कि नई एफिशिएंसी क्या होगी, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। मतलब कि क्वेश्चन में सेकंड चीज पूछा है, उसकी नई एफिशिएंसी क्या होगी। आगे क्या है क्वेश्चन में कि 5 किलो न्यूटन के लोड को उठाने के लिए उसी लिफ्टिंग मशीन में हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, यह क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। मतलब कि थर्ड पार्ट में आपसे एफर्ट पूछा जा रहा है कि कितना एफर्ट लगाया जाए ताकि वह लिफ्टिंग मशीन 5 किलो न्यूटन का लोड उठा सके। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। तो गिवन डेटा में सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जो लिफ्टिंग मशीन है उसमें कितने न्यूटन का एफर्ट लगाया जा रहा है, प्रयास लगाया जा रहा है 31 न्यूटन का। तो P की वैल्यू क्या हो गई 31 न्यूटन। उस 31 न्यूटन के एफर्ट लगाने से वह लिफ्टिंग मशीन कितना लोड उठा रही है 1 किलो न्यूटन। तो कैपिटल W की वैल्यू हो गई 1 किलो न्यूटन। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 किलो न्यूटन 1000 न्यूटन के इक्वल होता है। तो हम W इक्वल टू 1 किलो न्यूटन के जगह पे 1000 न्यूटन लिख सकते हैं। हम इसलिए किलो न्यूटन को न्यूटन में बदल रहे हैं क्योंकि कोई भी सवाल लगाने के लिए हमें सेम यूनिट का, समान मात्रक का यूज अथवा उपयोग करना चाहिए। तो हमने क्या किया है कि जहाँ किलो न्यूटन दिया हुआ है उसको न्यूटन में बदल लिया है। इसके अलावा लिफ्टिंग मशीन की जो एफिशिएंसी दी हुई है, दक्षता दी हुई है, वह 75% है, 75% है। और हमसे वेगानुपात मतलब कि वेलोसिटी रेशियो पूछा गया है पहले पार्ट में। तो इतने डेटा से हम वेलोसिटी रेशियो मतलब कि वेगानुपात निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दक्षता, जैसा कि हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वह लोड बटा एफर्ट होता है। लोड की जगह पे हम 1000 न्यूटन लिख देंगे और एफर्ट की जगह पे 31 न्यूटन लिख देंगे। न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा और मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हो जाएगी 1000 बटे 31। आगे हम जानते हैं कि जो लिफ्टिंग मशीन होती है उसकी दक्षता
अथवा एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का अनुपात होता है। मतलब कि एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। इस फॉर्मूले से हम वेलोसिटी रेशियो मतलब कि वेगानुपात को लिख सकते हैं कि यह मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी अथवा दक्षता का अनुपात होता है। मतलब कि वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय एफिशिएंसी। मैकेनिकल एडवांटेज अभी हम पिछले स्टेप में निकाले हैं 1000/31। मैकेनिकल एडवांटेज की जगह पे हम 1000/31 वेलोसिटी रेशियो वाले फार्मूला में पुट करेंगे और एफिशिएंसी की जगह पे 0.75 लिखेंगे, जिससे हमको वेलोसिटी रेशियो वेगानुपात का मान 43 के इक्वल मिलेगा। यह हमारे क्वेश्चन के पहले भाग का सलूशन होगा। आगे चलते हैं अगले भाग में। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है कि 61 न्यूटन का एफर्ट लगाने पे वह लिफ्टिंग मशीन 2 किलो न्यूटन का लोड उठा लेती है, तो उसकी नई दक्षता क्या होगी। तो देखिए सेकेंड पार्ट के लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एफर्ट कैपिटल P इक्वल टू 61 न्यूटन एंड लोड कैपिटल W इक्वल टू 2 किलो न्यूटन और 2000 न्यूटन। ये दो चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं और अभी हम क्वेश्चन के पहले भाग में वेलोसिटी रेशियो मतलब कि वेगानुपात जो निकाले हैं वह 43 के इक्वल है। इसको भी हम लिखेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे क्वेश्चन के सेकंड भाग में लिफ्टिंग मशीन की दक्षता या एफिशिएंसी को ज्ञात करने में होगी। जैसा कि हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड बाई एफर्ट होता है, तो हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। लोड की वैल्यू 2000 न्यूटन और एफर्ट की वैल्यू 61 न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। अब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हो जाएगी 2000/61। आगे जैसा कि हम जानते हैं लिफ्टिंग मशीन की जो दक्षता होती है अथवा एफिशिएंसी होती है वह मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का अनुपात होता है। सभी वैल्यू लिफ्टिंग मशीन के एफिशिएंसी दक्षता वाले फार्मूले में सूत्र में पुट करने पे हमें मिलेगा एफिशिएंसी इक्वल टू 2000/61। यह मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू है इनटू 43 ये वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू है। यह सब वैल्यू पुट करने पे हमें ईटा की वैल्यू मतलब कि एफिशिएंसी की वैल्यू 0.7625 मिलेगा। इसमें 100 का गुणा करने पे जो एफिशिएंसी या दक्षता आएगी वह
25% आएगी, या इसको राउंड फिगर में हम 76.3% भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में चलते हैं, जिसमें कि पूछा गया है कि 5 किलो न्यूटन का लोड उठाने के लिए इस लिफ्टिंग मशीन में कितना किलो न्यूटन या न्यूटन का एफर्ट लगाने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो थर्ड पार्ट के लिए जो गिवन डेटा है वह है कैपिटल W इक्वल टू 5 किलो न्यूटन या कैपिटल W इक्वल टू 5000 न्यूटन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलो न्यूटन 1000 न्यूटन के इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मशीन के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल मशीन होती है उसके लिए लॉ ऑफ मशीन का जो इक्वेशन होता है वह होता है P इक्वल टू MW प्लस C, जहाँ पर कैपिटल P मशीन द्वारा लगाया गया एफर्ट है, कैपिटल W मशीन द्वारा लिफ्ट किया गया उठाया गया लोड है, M स्लोप है, C कांस्टेंट है। तो अब हम इस क्वेश्चन के पहले दो भाग में जो डेटा दिया गया है एफर्ट और लोड का, उसका इस्तेमाल करेंगे और उसको एक्चुअल मशीन के लॉ ऑफ मशीन के इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन के पहले भाग में दिया हुआ है। P इक्वल टू 31 न्यूटन है और W इक्वल टू 1000 न्यूटन है। इसको हम P इक्वल टू MW प्लस C में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 31 इक्वल टू 1000 M प्लस C। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, जैसा कि सवाल के दूसरे भाग में दिया हुआ है। एफर्ट कैपिटल P इक्वल टू 61 न्यूटन, लोड कैपिटल W इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। इसको हम एक्चुअल मशीन के लॉ के इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 61 इक्वल टू 2000 M प्लस C। इसको हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब देखिए, इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड में हमारे पास दो अननोन है। वह दो अननोन क्या हैं? एक स्मॉल m है जो कि स्लोप है और एक c है जो कि कांस्टेंट है। हमारे पास दो अननोन हैं और दो इक्वेशन हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे
हल करेंगे तो हमको दोनों अननोन की वैल्यू जो है वो ज्ञात हो जाएगी, पता चल जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड को सॉल्व करने पे हमको स्मॉल m स्लोप की वैल्यू 3/100 व c कांस्टेंट की वैल्यू 1 मिलेगी। इसको हम वापस एक्चुअल मशीन के लॉ के इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कि है कैपिटल P इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल W प्लस C। इसमें हम m और C की वैल्यू जो अभी निकाले हैं वह पुट करेंगे, और W क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है थर्ड पार्ट में 5 किलो न्यूटन, मतलब कि 5000 न्यूटन। यह सभी वैल्यू पुट करने पे हमें P की वैल्यू 151 न्यूटन मिलेगी। मतलब कि 5 किलो न्यूटन के लोड को उठाने के लिए इस लिफ्टिंग मशीन से हमें 151 न्यूटन का एफर्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है, और इस तरह से यह सवाल भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक